नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था अदिश राशि और सदिश राशि, तो दूरी जो है एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दूरी होती है तय किए गए पथ की लंबाई और विस्थापन होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको विस्थापन बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु A है और इससे 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। तो एक व्यक्ति A से B तक गया और फिर B से A तक वापस आया। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी, A से B और B से A आया, तो दूरी मैंने आपको बताई कि दूरी बराबर होती है तय किए गए पथ की लंबाई। तो उसने यहाँ कितना पथ तय किया? A से B 10 मीटर और B से A 10 मीटर। तो जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर। अब बात करते हैं विस्थापन की। वही व्यक्ति जो पहले A बिंदु पर खड़ा है, B पर गया, 10 मीटर की उसने दूरी तय करी और फिर B से A पर वापस आ गया। तो विस्थापन मैंने आपको बताया कि विस्थापन होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो जो व्यक्ति A से B और B से A पर आया उसके लिए अंतिम बिंदु भी यही क्योंकि वो A पर पहुंचा और प्रारंभिक बिंदु भी यही क्योंकि वो A से ही चला था। तो विस्थापन कितना आ जाएगा? जहां से चला वहीं पहुंच गया, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में गया 10 और फिर उल्टी डायरेक्शन में आया -10, तो 0 मीटर। तो दूरी और विस्थापन में ये डिफरेंस होता है कि दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और जो विस्थापन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में देखा। अब नेक्स्ट एक और चीज़, जो दूरी नापी जाती है, दूरी नापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है ऑडोमीटर। जैसे हमारे व्हीकल में लगा होता है, जो ये बताता है कि व्हीकल कितनी दूरी तय कर चुका है, तो वो यंत्र जो होता है वो होता है ऑडोमीटर। 2 यंत्र लगे होते हैं व्हीकल्स में, एक तो ऑडोमीटर जो दूरी को बताते हैं और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होते हैं ये स्पीड को बताते हैं उस ट्रेन की। तो 2 तरीके के यंत्र, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने वाले यंत्र का नाम बताओ, तो वो है ओडोमीटर। नेक्स्ट है चाल तथा वेग। तो जैसे दूरी और विस्थापन में मैंने बताया, वैसे ही चाल और वेग जो है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और वेग जो है, क्योंकि वेग में साथ में सदिश राशि है, दिशा भी आ जाती है, तो दूरी की जगह वेग में आएगा विस्थापन। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड। तो दोनों में यही डिफरेंस है, चाल तथा वेग। किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि ऐसा होता है कि चाल मिनिमम होता है या वेग मैक्सिमम होता है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। चाल दूरी बटे समय को कहा जाता है और वेग जो है विस्थापन बटे समय को कहा जाता है। बस चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, और वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। अगर कोई व्यक्ति A से B तक जाएगा और 10 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा,
तो ए से बी तक जाने पर दूरी भी 10 मीटर और विस्थापन भी 10 मीटर। तो चाल और वेग जो है दोनों इक्वल आएंगे। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि चाल मिनिमम और वेग मैक्सिमम या फिर चाल मैक्सिमम और वेग मिनिमम होता है, ऐसा नहीं है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर चाल या वेग को देखें, जैसे कि हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, वो जो स्पीड बताते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, हम जब गाड़ी या स्कूटी चला रहे होते हैं तो हमारी स्पीड साथ साथ उसमें शो हो रही होती है स्पीडोमीटर में। तो जो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड शो हो रही होती है उसको तात्क्षणिक चाल बोला जाता है। तात्क्षणिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग परिवर्तन की दर, तो ये क्या होता है? डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, वेग मतलब वी, और बटे डेल्टा टी मतलब समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है त्वरण। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, गति करते हुए उसका जो प्रारंभिक वेग है वो है 4 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग भी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो उसका त्वरण कितना होगा? त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेग परिवर्तन बटे समय। तो जो वस्तु गति कर रही है उसका प्रारंभिक वेग भी 4, अंतिम वेग भी 4, तो वेग परिवर्तन कितना हो गया? 4 - 4 मतलब 0। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0। अगर वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण भी 0 होगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कुछ भी मान दे दिए जाते हैं वेग के और त्वरण पूछा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। जबकि एकदम आपको ये नोटिस करना है कि अगर वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। अब अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, कल मैं आपको सेंड करूंगी, उसमें ये गति के समीकरण के डेरिवेशंस हम करेंगे। ये समीकरणें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। गति की 3 समीकरणें हैं। पहली, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, s दूरी है, फिर से u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, t समय, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s दूरी। ये तीनों समीकरणों का डेरिवेशन जो है 2 मेथड से आपको करना है 11th क्लास में। एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, जो आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ मैं वो विधि दोबारा आपको नहीं कराऊंगी, वो आप लोग खुद करेंगे। और दूसरा जो है अवकलन विधि या समाकलन विधि, कैलकुलस वाला जो मेथड है वो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि 11th क्लास में आप जो डेरिवेशंस करेंगे वो मैक्सिमम इसी मेथड से होंगे, इंटीग्रल या डिफरेंशियल वाले मेथड से, तो वो मैं आपको मेथड सिखाऊंगी।